नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जूनियर इंजीनियर सिविल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 2015 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पिकअप द एक्सप्लोसिव यूज्ड फॉर टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सॉफ्ट रॉक में जो है टनलिंग करने के लिए आप किस एक्सप्लोसिव का यूज करेंगे। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ब्लास्टिंग जिलेटिन, स्पेशल जिलेटिन, अमोनिया डायनामाइट का, या फिर सेमी जिलेटिन का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। आप सॉफ्ट रॉक में जो है टनलिंग करने के लिए किसका यूज करेंगे, अमोनिया डायनामाइट का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नाइट लैंडिंग द थियर सोल्ट्स आर लाइटेड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि अगर रात में जो है आपके वायुयान की लैंडिंग करवानी है तो रास्ते में जो है किस प्रकाश का यूज करेंगे, ग्रीन का, रेड का, वाइट का, या फिर येलो का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा। किस प्रकाश का यूज करेंगे, ग्रीन का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ पायलट आईज अबव द रनवे सरफेस इज एज्यूम्ड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रनवे सरफेस के ऊपर जो है पायलट की आँख की जो ऊंचाई जो है वो कितनी मानी जाती है, 1 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, या फिर 5 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा। पायलट की आँख की ऊंचाई कितनी मानी जाती है, वो मानी जाती है 3 मीटर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रपोज्ड एयरपोर्ट द सर्वे प्रोजेक्ट प्रोवाइडेज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके प्रपोज्ड एयरपोर्ट पर जो है सर्वे प्रोजेक्ट जो है क्या प्रोवाइड करता है, मास्टर प्लान, टोपोग्राफिक प्लान, ग्रेडिंग प्लान, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, ऑल ऑफ दीज। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइडनिंग ऑफ गेज इज प्रोवाइडेड इफ डिग्री ऑफ द कर्व इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है गेज में क्या हम वाइडनिंग प्रदान करेंगे यदि आपके कर्व की डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक कंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ। आपके ट्रैक कंस्ट्रक्शन में जो है किस किस चीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है जब उन्हें बनाते हैं, सब ग्रेड को, प्लेट लेइंग, ब्लास्टिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। इनमें आपके ये सारे फंक्शन जो हैं इंक्लूड होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक्स ऑफ ए व्हीकल डिपेंड ओपन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके व्हीकल की ब्रेक्स इफिशिएंसी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, रोड सरफेस की कंडीशन पर, टायर्स की कंडीशन पर, या फिर स्नो मॉइस्चर की प्रेजेंस पर, या फिर ऑल ऑफ दीज पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। इन सभी पर जो है आपके व्हीकल की जो है ब्रेक एफिशिएंसी जो है डिपेंड करती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन हाईवे इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके हाईवे पर जो है हॉरिजॉन्टल कर्व का जो डिज़ाइन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, व्हीकल की डिज़ाइन स्पीड पर, या फिर रोड सरफेस की जो है परमिसिबल फ्रिक्शन पर, या फिर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की परमिसिबल पर, या फिर ऑल ऑफ दीज पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, ऑल ऑफ दीज पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द टैक्सीवेज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो आपके टैक्सीवे के डिफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं और आपसे पूछा इसमें से कौन सी ट्रू हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है, द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड
इज 3%, परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 1%, द परमिसिबल ट्रांसवर्स ग्रेड ऑफ 1.5%, ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दीज। तो यही जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दीज। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द इंटेंसिटी लेवल ऑफ नॉइज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो है नॉइज़ को जो है हम किस में मापते हैं, मीटर में, कैंडल में, डेसिबल में या फिर न्यूटन में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। हम जो है शोर की तीव्रता को कैसे मापते हैं, उसे मापते हैं हम डेसिबल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लोर कंस्ट्रक्टेड विद द 4 to 6 mm मार्बल्स चिप्स इज नोन एज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसी फ्लोर का हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसमें हम मार्बल की 4 to 6 mm तक के चिप्स का यूज करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, मोज़ेक फ्लोर, मार्बल फ्लोर, टेराजो फ्लोर या फिर रेनफोर्स्ड मार्बल फ्लोर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा, इसे बोलेंगे टेराजो फ्लोर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम इन विच हाई टेंजाइल एलॉय स्टील बार्स, सिलिका, मैग्नीज स्टील आर यूज्ड आर प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस आर नोन एज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो सिस्टम जिसमें हाई टेंजाइल एलॉय स्टील बार्स जो हैं जिनका यूज जो है प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंट बनाने में किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, ली मैकाल सिस्टम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज ऑलवेज। तो यहाँ पर आपसे पूछ कि आपकी कोई बीम है जिस पर आपका यूडीएल लोड कार्य कर रहा है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो शेप होगी वो कैसी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, पैराबोलिक होगी। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है एयरक्राफ्ट नॉइज इज मेजर्ड थ्रू। यहाँ पर आपसे पूछा है कि वायुयान का जो शोर होता है हम उसे किस में मापते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। तो आज हमने IOF JEE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।